बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2024 के तहत जो भी विद्यार्थी 11वीं में नामांकन लिए थे और पहली मेरिट लिस्ट का वेट कर रहे थे कि उनका पहली मेरिट लिस्ट कब आएगा, तो पहली मेरिट लिस्ट में जो भी छात्रों का नाम आया है उनको उनके स्कूल भेजा गया है मेरिट लिस्ट। यानी जिस स्कूल में आपका नामांकन होगा उस स्कूल में आपका मेरिट लिस्ट भेजा गया है। तो जाने किस स्कूल में आपका जो है नामांकन यहाँ पे होने जा रहा है, किस छात्र को कौन सा स्कूल मिला है एडमिशन के लिए। पहली मेरिट लिस्ट अब छात्र का डाउनलोड करने की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पे शुरू होगी। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि कब आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड करेंगे और कैसे आपको पता चलेगा नहीं किस स्कूल में जाकर आपको एडमिशन लेना है और कौन सा स्कूल जो है छात्र छात्राओं को यहाँ पे मिला है। बिहार बोर्ड का इंटर एडमिशन 11वीं नामांकन का पहली मेरिट लिस्ट अब होगा जारी। छात्र इस तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे मेरिट लिस्ट। साथ ही साथ मेरिट लिस्ट के तहत जो है सभी जिलों का लिस्ट जो है वो आपके स्कूल में भेजा गया है। और यहाँ पे आप सभी छात्राओं को बता दें कि एडमिशन के लिए आपको इंटीमेशन लेटर जो है वो यहाँ पे डाउनलोड करना होगा मेरिट लिस्ट के साथ। तो जानेंगे पूरी प्रक्रिया कि इस बार जो एडमिशन जो है वो किस तरीके से चलेगा। जो भी छात्र का मेरिट लिस्ट में नाम होगा वो किस तरह से मेरिट लिस्ट देख पाएंगे, कौन सा स्कूल आपको मिला है। यहाँ पे जो मेरिट लिस्ट के साथ इंटीमेशन लेटर की बात की गई है, तो मेरिट लिस्ट के साथ इंटीमेशन लेटर आपको कैसे डाउनलोड करना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो स्कूल में आपको अलग से लेकर जाना है। जिस स्कूल में मेरिट लिस्ट में नाम आएगा उस स्कूल में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, कितने पैसे लेकर जाने हैं, सारी प्रक्रिया यहाँ पे समझ लीजिए। क्योंकि 11 की नामांकन की बारी यहाँ गई है। आप लोग का पहली मेरिट लिस्ट आपके स्कूल भेजा गया है नामांकन के लिए। अगर आप पूरी प्रक्रिया नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन यहाँ पे रद्द हो जाएगा और फिर आपका पहली मेरिट लिस्ट के तहत जो है नामांकन कैंसिल कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से आपको पहली मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना होगा, किस दिन आपको स्कूल में जाके एडमिशन कराना होगा और पहली मेरिट लिस्ट के बारे में क्या कहा गया है। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देखेंगे सभी। सबसे पहले बात कर ले कि बिहार बोर्ड 11th का जो पहली मेरिट लिस्ट है उसमें जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरने के टाइम कम से कम 10 स्कूल और 20 स्कूल का जो चयन करने का मौका दिया गया था। तो जो भी आप स्कूल चयन किए थे, ठीक है, साफ साफ देखिए यहाँ पे बोला गया है कि जो टॉप 3 स्कूल का चयन आपके द्वारा किया गया था, ठीक है, क्योंकि आपने वहाँ पे 10 स्कूल का चयन किया था, लेकिन जो टॉप 3 स्कूल का चयन किया गया था उसमें बिहार बोर्ड पहली मेरिट लिस्ट जो जारी कर रही है उसमें कटअप के अनुसार पहली मेरिट लिस्ट में छात्र छात्राओं का नाम डाला गया है। अगर आपका 10th का मार्क्स यानी 10th में जो आपका मार्क्स आया था, जो पहली मेरिट लिस्ट में जो आपने टॉप 3 स्कूल चुने हैं उनके मार्क्स के कटअप के बराबर है, तो आपको वही 3 स्कूल में से पहला वाला स्कूल जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यानी जैसे मान लीजिए किसी का 10वीं में 60% मार्क्स है। 60% कहने का मतलब कि आपका 10वीं में मान लीजिए किसी का 300 नंबर है और वहाँ पे जो टॉप 3 स्कूल चयन किए थे उसमें से पहले स्कूल का अगर मार्क्स जो है वो आपका 290 रह गया, 300 रह गया या 295 रह गया, तो आपको पहला स्कूल जो है वो यहाँ पे पहली मेरिट लिस्ट में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका सेकेंड स्कूल में उतना नंबर आ रहा है आपके मैट्रिक मार्क्स के बराबर, तो सेकेंड स्कूल में आपका जो है वो यहाँ पे नाम जो है एडमिशन होगा। लेकिन जो छात्र सेम स्कूल में पढ़ते थे, जैसे मान लीजिए कि 10वीं में जो आपका स्कूल था, 10th में जो आपका स्कूल रहा था, अगर उसी स्कूल में आप 11th के लिए ऑनलाइन अप्लाई किए हैं तो आपका उसी स्कूल में एडमिशन होगा, आपका स्कूल चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो समझ गए कि किसको कौन सा स्कूल मिला, किस दिन से आपको स्कूल में जाके एडमिशन लेना होगा। इंटीमेशन लेटर आपको डाउनलोड करना होगा। ठीक है, वो कैसे डाउनलोड होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अलग से लगेंगे, पैसा कितना लगेगा, पूरी जानकारी देखिएगा। कब मेरिट लिस्ट आएगा वो भी जानेंगे, कैसे आपको मेरिट लिस्ट डाउनलोड करना है, सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में। सबसे पहले जान लीजिए कि एडमिशन के टाइम जो है कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको स्कूल लेकर जाना होगा। अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स की कमी रहेगी तो आपको स्कूल में एडमिशन नहीं होगा और फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। सबसे पहले एडमिशन फॉर्म, यानी कि इसको नॉर्मल भाषा में समझ लीजिए कि जो
आप लोग ऑनलाइन अप्लाई किए थे, ठीक है, उसमें जो आप प्रिंट आउट निकाले थे वो प्रिंट आउट का ओरिजिनल और फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। इसके साथ ही साथ एक इंटीमेशन लेटर होगा, जो पहली मेरिट टेस्ट में आपका नाम आएगा तो उसमें आपको एक इंटीमेशन लेटर दिया जाएगा, वो आपको डाउनलोड कैसे करना है मैं बताऊंगा, वो भी आपको लेकर जाना है, ठीक है। उसके बाद 10th मार्कशीट, 10th का मार्कशीट अगर आपके पास ओरिजिनल नहीं मिला है तो जो आप रिजल्ट चेक करने के टाइम में जो आप प्रिंट आउट निकाले थे वो आपका मार्कशीट का फोटोकॉपी आपको लेकर जाना है। एडमिट कार्ड 10वीं का आपको चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऑनलाइन करने के टाइम में जो आप फ़ोटो लगाए थे वही फ़ोटो कम से कम आपको 7 से 8 पीस जो है वो आपको स्कूल में लेकर जाना होगा, ठीक है, कम से कम 7 से 8 पीस। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन करने के टाइम में जो जाति आप डाले थे, मान लीजिए कोई डाला था ओबीसी, कोई डाला था ईबीसी, कोई एससी था, कोई एससी था या एसटी था, तो जो जाति आप डाले थे जनरल को छोड़कर वो जाति का प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना होगा और उसका फोटोकॉपी भी लेकर जाना होगा। ध्यान रखेंगे सिर्फ फोटोकॉपी नहीं, ओरिजिनल के साथ साथ फोटोकॉपी लेकर जाइए, क्योंकि ओरिजिनल दिखाने के लिए बोला जाएगा और फोटोकॉपी वहाँ पे आपका जमा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपका स्कूल चेंज हो रहा है, यानी 10वीं में कोई और स्कूल था और 11वीं में कोई और स्कूल में आपका नामांकन हो रहा है, तो जहां से आप 10वीं पास किए थे वहां से टीसी नॉर्मल भाषा में टीसी बोलते हैं आप लोग, ऐसे उसको एसएलसी बोला जाता है, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट, यानी स्कूल परित्याग प्रमाण पत्र जो है वो आपको वहाँ पे लेकर जाना होगा, ठीक है। जहाँ से आप 10वीं पास किए वहाँ से ले लीजिएगा अगर आपका स्कूल चेंज है तो। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वही आपको डालना है जो आप ऑनलाइन के टाइम में डाले थे। इससे क्या होगा कि स्कॉलरशिप में आपको दिक्कत नहीं होगा, इसलिए इसका जब आप डालें तो सही से डालिएगा। और अभी से लेकर इंटर एडमिशन तक अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज नहीं कीजिएगा जब तक आप 12th पास ना कर जाए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मोबाइल नंबर ईमेल आईडी डालते के समय, नहीं तो बाद में जब 12th पास करेंगे तो स्कॉलरशिप लेने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आप लोग रेडी रखिएगा। अब जान लेते हैं कितना पैसा लगेगा। तो जो आप ऑनलाइन करने के टाइम में जो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा था वो सिर्फ आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज था। अब एडमिशन फ़ी लगेगा। एडमिशन फ़ी की बात करें तो वो आपके स्कूल पे डिपेंड करेगा कि कितना आपका फ़ी लगे, लेकिन फिर भी आपका एवरेज बात कर ली जाए कि एवरेज आपको कितना पैसा लेकर जाना है ताकि आपको घर वापस ना आना पड़े पैसे के लिए। तो पैसे की बात करें तो एवरेज जो है आपका पैसा लगेगा वो 2500 के आसपास लगेगा, 2500 के प्लस या 2500 प्लस माइनस आपको लगेगा। तो 2500 के आसपास आपको पैसा जो है वो आपको स्कूल में लेकर जाना होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट जो अभी मैंने बताए ये आपको लेकर जाना होगा। अब बात करें कि पहली मेरिट लिस्ट कैसे चेक करेंगे, कब आएगा, ये यहाँ पे समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से पूरी वीडियो देखिएगा। पहली मेरिट लिस्ट कब आएगा और कैसे आपको चेक करना है ये जानने के लिए गूगल में आपको जैसे मैं कर रहा हूँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ से थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सब गूगल में आके सबसे पहले biharnotices.in यहाँ पे सर्च कीजिएगा अपने अपने मोबाइल में, ठीक है, एकदम ध्यान से देख लो। और यहाँ पे आपको biharnotices.in सबसे पहले खुलेगा। तो इस तरीके से आपको खोलना है, ठीक है। जैसे इस तरीके से खोलिएगा तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 3 लाइन आपको दिख रहा होगा। इस 3 लाइन पे आपको पहले क्या करना है, क्लिक करना है। 3 लाइन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एडमिशन लिखा हुआ आएगा, तो एडमिशन पे आपको फिर क्लिक करना है। और यहाँ से देखेंगे 11th एडमिशन लिखा हुआ है, तो 11th एडमिशन पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे 11th एडमिशन की जो पहली मेरिट लिस्ट की जो नोटिस है वो यहाँ पे खुलकर आएगा, ठीक है। जो अभी मैं बता रहा था पहली मेरिट लिस्ट की नोटिस ये यहाँ पे खुलकर आएगा। कैसे आपको डाउनलोड करना है मेरिट लिस्ट और साथ ही साथ आपको कौन सा स्कूल मिला है जो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका कौन सा स्कूल में जो है वो एडमिशन होगा। स्कूल चेंज आपको कैसे करना है वो यहाँ पे बताया गया है, तो आके देख लीजिएगा कि किस तरह से अगर आपको स्कूल पसंद नहीं आता है तो आप अपना स्कूल बदल सकते हैं। ये मौका जो है वो बिहार बोर्ड यहाँ पे देगी। ऐसा नहीं कि किसी भी स्कूल में आप एडमिशन ले लें, आपको मौका दिया गया है आपको स्कूल चेंज करने का। उसके बाद देखेंगे मेरिट लिस्ट कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप देख लीजिए कि मेरिट लिस्ट कब आएगा और मेरिट लिस्ट कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो नीचे की ओर जाइएगा
तो यहाँ पे मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने का मौका जो है वो यहाँ पे मिलेगा। और जो इंटीमेशन लेटर की अभी मैंने बात किया था कि जो आपको स्कूल में लेकर जाना होगा डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये इंटीमेशन लेटर यहीं से आके आपको डाउनलोड करना होगा और मेरिट लिस्ट यहाँ से डाउनलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से मेरिट लिस्ट का कटअप और यहाँ से इंटीमेशन लेटर आप डाउनलोड करके जिस स्कूल में आपका नाम आएगा उस स्कूल में जाके आपको एडमिशन कराना होगा। देखिए, मेरिट लिस्ट की बात की जाएगी, कब से आप इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर पाएंगे और किस दिन से आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पे समझिए, साफ साफ बोला गया है कि इंटीमेशन लेटर के साथ जो एडमिशन की प्रक्रिया यहाँ पे की जा रही है कि आपको इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करना होगा। तो मेरिट लिस्ट जो है अब यहाँ पे कुछ ही समय रह गया है, कभी भी मेरिट लिस्ट आपका जारी हो सकता है, क्योंकि टाइम लगता है मेरिट लिस्ट तैयार करने में। और जब तैयार हो चुका है, आपका स्कूल में भेज दिया गया है, तो मेरिट लिस्ट किसी भी समय बिहार बोर्ड यहाँ पे जारी कर सकती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स और उतना पैसा रेडी रखिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा आप बिहार के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं और कौन सा जिला में आप ऑनलाइन आवेदन किए थे, कौन सा स्कूल आप चुने थे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया और वीडियो को शेयर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, यहाँ पे आके व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आगे 11th की और भी जानकारी के लिए। ठीक।